हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो टॉपिक है वो द सेम टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स फॉर क्लास 6 and the subject is maths of course, and of course we have done till 5.4 and I hope ki you do not have any doubt and you have cleared all your doubts and you have done your practices based on the particular topics. So now we are going to do exercise 5.5. ठीक है, तो 5.5 में देखेंगे कि अब क्या नया कर सकते हैं हम, क्या सीख सकते हैं हम नया। और क्वेश्चंस तो आपके सामने है। सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडल्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल टॉप। एडजेसेंट एजेस का मतलब होता है ये आपकी टेबल टॉप है, अगर इफ इट इज़ योर टेबल टॉप लाइक दिस, ठीक। आप मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, इधर देखिए आप, ठीक है। ये जो है ये टेबल टॉप अगर आप रेक्टेंगुलर शेप वाला देखेंगे तो आपको यू नो दैट कि एडजेसेंट साइड्स दिस वन एंड दिस वन, क्या ये परपेंडिकुलर है? यस, ये परपेंडिकुलर है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स जो भी होती है टेबल टॉप की, अगर आपका टेबल टॉप कुछ इस तरह से है रेक्टेंगुलर शेप का, तो ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं इसकी, और ये एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। आप यू कैन सी कि इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। तो ये है आपका yes of course the adjacent sides of the table top is perpendicular to each other. They are perpendicular lines, the adjacent edges of the table top. Done. The lines of the railway tracks are not perpendicular lines of the railway tracks. Railway tracks तो ऐसे होती हैं, है ना। ये हैं आपकी रेलवे ट्रैक्स, तो ये रेलवे ट्रैक्स तो आपकी क्या हैं? पैरेलल हैं, तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर लाइन्स, दे आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। देन द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल, ये फॉर्मिंग द लेटर एल फॉर्म करने के लिए ऐसा होता है, और ये लेटर एल ऐसा बन के परपेंडिकुलर लाइन्स शो हो रहा है, तो यस इट इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन अगेन द लेटर वी तो इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसा, ये तो परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, बल्कि ये एक एक्यूट एंगल फॉर्म करता है। व्हाट इज दैट? एक्यूट एंगल बिटवीन दिस टू वर्टेक्स, ठीक है। गॉट इट। तो हमने बता दिया कि यहाँ पे कौन कौन से मॉडल्स हैं जो परपेंडिकुलर लाइन शो करते हैं, एक तो लेटर एल और दूसरा टेबल टॉप का एडजेसेंट एजेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। ये पी क्यू एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी ए वाई का मेजर क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल है, जब दो लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो वो 90 डिग्री फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 90 डिग्री, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है इस वाले फिगर से कि पी ए वाई या वाई ए क्यू या कोई भी ऐसा एंगल क्यू ए एक्स या एक्स ए पी, जो भी एंगल हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। क्या कोई एंगल्स हैं जो इनमें मेजर करते हैं जो कॉमन है दोनों में? सबसे पहली बार तो 1 सेट स्क्वायर का मेजरमेंट, अगर मेजर ऑफ एंगल्स हैं अगर 30, 60 और 90, ठीक है, तो दूसरे का होता है 45, 45 और 90, ठीक। तो यस, यहाँ पे जो 90 है वो जो है इन दोनों के बीच में कॉमन है। अब ये मुझे कैसे पता चला 30, 60, 40? आप मेजर करके देख सकते हो, आप बिल्कुल डेफिनेटली देख सकते हो कि सेट स्क्वायर में जो एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन सी डिग्री। सेट स्क्वायर को ऐसे सामने रखिएगा और फिर प्रोटेक्टर से तीनों एंगल्स को मेजर करेगा, यू विल फाइंड दैट लाइक दिस इज एक्चुअली, ठीक है। 45, 45 और 90 का मतलब होता है ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक, और दूसरा तो दिख ही रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी द डायग्राम। इस फिगर को बहुत अच्छे से देख लीजिए आप। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ओके। इज सी ई इज इक्वल टू ई जी, सी से ई तक जाने के लिए कितने यूनिट्स चाहिए? 1 और 2, यहाँ पे 2 यूनिट्स की जरूरत है। ई से जी के लिए 1 और 2, यस, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी, क्या पी ई सी जी को बाइसेक्ट कर रहा है? देखते हैं, सी डी डी ई, 1 2 यूनिट हो गई,
सी जी को पीई, पीई सी से लेकर जी तक के यस 4 यूनिट्स होती हैं, सी से लेकर जी तक 4 यूनिट्स हो रही हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, और अगर पी जस्ट उसके बीच से जा रहा है तो हाँ उसको वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है अगर ये 4 यूनिट्स हैं, सी जी मान लो इफ़ इट इज़ 4 यूनिट्स मतलब 4 सेंटीमीटर है अगर इन केस, और अगर कोई लाइन इसके जस्ट बीच से जा रही है ताकि ये दोनों ही साइड से कट के 2 सेंटीमीटर की हो जाएं, तो हाँ ये जो बीच में जाने वाली लाइन है वो उसको एग्जैक्टली बाइसेक्ट करती है। तो डेफिनेटली दिस PE इज बाइसेक्टिंग द लाइन CG। ठीक है, देन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PE के लिए और कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं? तो एक तो CG हो गया, दूसरा DF भी हो गया, 1 यूनिट यहाँ पे है 1 यूनिट यहाँ पे है। ठीक है, और कौन कौन सी लाइन है? 1 2 3 4 यहाँ पे है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 1 2 3, तो ओके, तो मेरे लिए ये है आपका 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गई EH और BD, ये भी इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब वो पूरी लाइन को वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर ले। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आप एकदम अच्छे से आप इनके लाइन सेगमेंट्स के नेम लिखेंगे एंड लेट मी नो कि यू आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, आर दिस ट्रू, क्या ये ट्रू है? इन तीनों में से देखते हैं क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। AC इज ग्रेटर देन FG, AC, तो चलिए हम पहले ये सब जितने भी लाइन सेगमेंट इसको रब कर दें ताकि हमारे पास क्लियरली मेंशन करने के लिए स्पेस हो। ठीक है, तो EC इज ग्रेटर देन FG और नॉट, लेट मी चेक। EC AC में 2 यूनिट है और FG में 1 यूनिट है, यस इट इज़। ठीक है, एक ही यूनिट है और इनके बीच में 2 यूनिट्स हैं। ओके, राइट, डन, फर्स्ट इज ट्रू। ओके, देन CD इज इक्वल्स टू GH, यस ऑफ कोर्स, दोनों में 1 यूनिट है तो दे आर इक्वल। देन BC इज लेस देन EH, यस ऑफ कोर्स, EH में 3 यूनिट्स हैं और BC में 1 यूनिट है, तो तीनों ही ट्रू हैं ये। ठीक, ऑल दिस 3 आर ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरह से हुए ये आपके सारे क्वेश्चंस 5.5 के यहाँ पे कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज है एक्चुअली 5.6, 5.3, 5.5 में वर वेरी फ्यू क्वेश्चंस विच वी हैव डन। लेट्स स्टार्ट 5.6। ऐसे आप कनेक्टेड रहेंगे ना इस पूरे टॉपिक से, तो सारी एक्सरसाइजेज 1 बाय 1 आपकी बनते जाएंगी। ऑल्दो इस चैप्टर में 9 एक्सरसाइज हैं बट दे ऑल आर वेरी 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 सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। ट्रायंगल्स विद द लेंथ दिस। स्केलेन ट्रायंगल जिसके लेंथ डिफरेंट होते हैं वो स्केलेन ट्रायंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर ट्रायंगल में अच्छा ओके, लाइन सेगमेंट्स अगेन डिफरेंट। सी AB, BC एंड AC ऑल आर डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स, सो अगेन इट इज स्केलेन ट्रायंगल। ठीक, नेक्स्ट PQR where all line segments are equal, then it is called equilateral triangle। ठीक है, जिसके सारे लाइन सेगमेंट्स इक्वल होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। देन अगर एक भी एंगल इसका 90 डिग्री है तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, देन अगेन दो सेगमेंट सेम हैं और एक राइट एंगल है तो फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 2 सेगमेंट्स जिसके इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। जिसके कोई भी एंगल सेम नहीं है वो और एक सभी के सभी 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, तो ये हैं आपके पास सारे आंसर्स और आपने प्रूव कर दिया है कि यस यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आइसोसेलेस ट्रायंगल, all sides of different length scalene triangle, 3 acute angles acute angled triangle, 1 right angle right angled triangle, 1 obtuse angle obtuse angled triangle, 1 right angle with two equal sides isosceles right angle triangle। Done। यही चीज़ तो आपने यहाँ पे क्या किया था, यूज़ किया था, उसी को आप वापस से मैच करके
दिखा रहे हैं, ठीक है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 different ways. Okay, so this is first of all isosceles triangle because the segments are equal, and also yes, isosceles triangle. Now you can see that this is isosceles triangle. Next is what? This is right angle triangle and scalene triangle. Right angle triangle and scalene triangle, ठीक है. All segments are different, so it is scalene triangle, and if one angle is 90 degrees, so it is right angle triangle. Next is only these two are equal and this is obtuse angle. तो पहले angle is showing that it is obtuse angle triangle and the segments are showing that it is isosceles triangle. So you have to judge the figure in 2 different ways, and we are doing that. Okay, first of all we have two ways to judge the figure. One is on the basis of their segments and one is on the basis of their angles. So we are judging the figures like that only, ठीक है. Just go through it and just see the figure properly and then name the following figures. Okay, now this is again isosceles right angle triangle and only right angle triangle, ठीक है. Next is equilateral triangle and acute angle triangle. Okay, all segments are equal, so it is right equilateral triangle, and if the angles are less than 90 degree, then it is acute angle triangle. Okay, then again it is obtuse angle triangle and all segments are different, so it is scalene triangle as well, ठीक है. So this question is being done again on the basis of angles and on the basis of their segments. Now next question is try to construct triangle using matchsticks. We have done 3 matchsticks, so which figure can be done like that? You can see this. Remember, you have to use all the available matchsticks in the each case and name the type of the triangle in each case. If you cannot make a triangle, think of the reason for it. 4 matchsticks से तो नहीं बन सकता है, not at all possible, ठीक है. 4 matchsticks से नहीं बन सकता है. तो देखते हैं 3 matchsticks से बन गया. 3 matchsticks से बनेगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, देन 4 matchsticks से तो बनना ही नहीं है, तो यहाँ पे हो गया क्योंकि सम ऑफ द एनी 2 sides ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो इट विल नॉट बी हैपन कि 4 matchsticks से बन जाए. देन यूजिंग 5 matchsticks वी हैव डन दिस 1 2 3 4 5, ठीक है. दिस कैन बी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं और एक अनइक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल. देन अगेन यूजिंग 6 matchsticks 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू this side. So we have done this question by using this many matchsticks. Okay, got it? Then next question. So this was the last question of this exercise. So we have done here 2 exercise 5.1 and 5.6 which were on the basis of their segments and the angles as well. So with this I am going to pause my video. I will be back very soon with the next 3 exercises together in one part. You have to be do the questions continuously and do the practice as well, and I will be back very soon. Thank you so much. Have a nice day. Be happy. Stay tuned with me by seeing all the parts of this chapter. Thank you so much. Be happy. Have a nice day.